रिप्रोडक्शन है वो आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपने जितनी भी अपनी जूनियर क्लासेस है, 8th में, 6th में भी आप ये टर्म्स पढ़ते हो, ठीक है। इंट्रो जो पार्ट में आज आपको बता रही हूँ वो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में काफ़ी हद तक पढ़ा हुआ है। आपने रिप्रोडक्शन की डिफाइन भी पढ़ी है, ठीक है। सेम आपने टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है कि दो टाइप्स के होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। जो अब अगर आपसे पूछा जाए कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, लेकिन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती है, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका गैमीट फॉर्मेशन होती है। तीसरा डिफरेंस आप क्या लिखोगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें क्लोन्स बनते हैं। अब क्लोन्स क्या होता है, बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे बनना। जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपका अमीबा है, अमीबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाता है तो सेम अपने जैसा ही बनाता है। लेकिन अगर हम जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाते हैं, जैसे आपका कोई भी एनिमल हो गया, ठीक है, हम ह्यूमन हो गए, हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर तो है, लेकिन फिज़िकली या मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बाहर से देखें तो हमें डिसिमिलैरिटीज़ भी हमें बहुत सारी मिल जाएगी। लेकिन जो आपके यूनिसेलुलर होते हैं, स्मॉल क्रिएचर्स होते हैं, उनमें क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। क्लोन की फॉर्मेशन मीन्स बिल्कुल सिमिलर इंडिविजुअल होंगे, स्ट्रक्चरली भी और आपके मॉर्फोलॉजिकली हर तरीके से आपको बिल्कुल सेम दिखाई देंगे। चौथा डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका वेरिएशन और इवोल्यूशन के चांसेस कम होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही पेरेंट है, एक पेरेंट का एक ही डीएनए या एक ही क्रोमोसोम आगे जाएगा, और एक ही क्रोमोसोम की वजह से आपका जो नया चेंजेस जो नया चेंजेस आना है वो उसमें पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका दोनों वेरिएशन और इवोल्यूशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंस एक बार फिर बता देती हूँ आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू कैन से टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। फिर सेकेंड डिफरेंस क्या लिखोगे कि आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपके गैमीट फॉर्मेशन नहीं होती, कोई गैमीट नहीं बनते, लेकिन आपके इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट फॉर्मेशन टेक प्लेस। गैमीट कौन से, स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, स्पर्म एंड ओवा की फॉर्मेशन होगी, चाहे वो आप प्लांट की केस ले लो, चाहे वो आप किसी एनिमल का केस ले ली। थर्ड पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि क्लोन्स बनते हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, लेकिन आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई क्लोन फॉर्मेशन नहीं होती। चौथा डिफरेंस कि आपका वेरिएशन और इवोल्यूशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके चांसेस मे और मे नॉट, ठीक है, मे मतलब हो भी सकते हैं लेकिन बहुत कम होंगे, और नहीं तो बिल्कुल नहीं चांसेस कि आपका वेरिएशन या इवोल्यूशन हो। और आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनके चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दो डीएनए हैं, दो पेरेंट्स के डीएनए हैं, दो पेरेंट्स के क्रोमोसोम है, और वो आपस में कंबाइन होकर एक नया ही आपका सेट बनाएंगे, नया क्रोमोसोम बनाएंगे। फिफ्थ आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप एग्जाम्पल किसी भी यूनिसेलुलर का लिख सकते हो, जैसे अमीबा लिख लिया, पैरामीशियम लिख लिया, प्लाज्मोडियम लिख लिया, ये सारे आपके ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपके एग्जाम्पल्स हो गए। सेम अगर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप कोई भी एनिमल लिख लो, ठीक है, वो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल्स हो गए। अब मैंने आपको